अध्यात्म और ज्योतिष के तमाम दर्शकों को आज हम इस एपिसोड में बताएंगे गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त हों या फिर मार्च के महीने में आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कोई व्यापार आप शुरू कर रहे हो, आपको अपने ऑफिस का उद्घाटन करना है या फिर सगाई करना है, विवाह करना है और आप तमाम प्रकार से कहीं ना कहीं मुहूर्त सर्च कर रहे हैं। कई लोगों को रजिस्ट्री करानी मकान की, कई लोगों को अपने रजिस्ट्री मकान का टोकन देना है, फ्लैट खरीदना है। तो बहुत सारी चीज़ें, कोई नया व्यापार आपको स्टार्ट करना है, नई संपत्ति का क्रय करना है। तो ऐसे में मार्च के अंदर इन मुहूर्तों को लेकर तमाम प्रकार से लोग सर्च कर रहे हैं, उसको जानना चाहते हैं और प्रामाणिक जानकारी के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। अब अध्यात्म ज्योतिष पर मैं आपके लिए पूरे वर्ष भर के मुहूर्तों या समय समय पर उनकी अपडेट्स जानकारी आपको देता रहता हूँ। तमाम वीडियोस उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर। लेकिन मार्च के महीने को लेकर बड़ा सस्पेंस है। कई लोग कह रहे हैं मुहूर्त हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हैं। अच्छा, हैं तो कौन कौन से मुहूर्त हैं और कब हैं, इस एपिसोड में हम लोग बिना समय गंवाए जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखिए, मुहूर्त के कुछ नियम होते हैं, थोड़ा उसको आप समझ लें। कोई भी मुहूर्त हो, क्योंकि मैं यहाँ पर सभी मुहूर्त की बात कर रहा हूँ। चाहे आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, आप नया मकान बना रहे हैं, कोई नया व्यापार शुरू कर रहे हैं, किसी प्रकार की प्रॉपर्टी का क्रय कर रहे हैं, आप अपने मकान की रजिस्ट्री कर रहे हैं, आपको रेंट हाउस चेंज करना है, तो ये वीडियो सभी के लिए है जो भी कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से मुहूर्त को सर्च कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी अहम और महत्वपूर्ण वीडियो आज की होने वाली है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, रवि योग, त्रिपुष्कर योग और द्विपुष्कर योग की भी साथ साथ में जानकारी दूंगा। जब भी हम किसी मुहूर्त को निकालते हैं, हर मुहूर्त के लिए एक पर्टिकुलर तिथि, एक नक्षत्र और उसके साथ एक विशेष लग्न, और जिस भी जातक को, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का मुहूर्त निकालना है, तो उस दिन चंद्र बल यानी उसकी राशि पर चंद्रमा का संचरण कहाँ है, यह आपको हर मुहूर्त में देखना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कोई भी मुहूर्त आप देख रहे हैं, उस दिन आप शुभ लग्न, क्योंकि सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धि यदा भवे। अगर आपने प्रॉपर उस चीज के लग्न में जाकर के उस कार्य को आप करते हैं, उस समय के अंदर आप प्रॉपर करते हैं, तो आधे से ज्यादा आपका समाधान हो चुका होता है। क्योंकि सर्वे दोषा विनिश्यन्ति यदि लग्न शुद्धि भवे। अगर लग्न का शोधन आपने प्रॉपर किया है, आपको उसकी जानकारी है। मैंने इन तमाम चीजों के लिए भी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप केवल डेट सर्च करें मुहूर्त की, हम ये चाहते हैं कि आपको मुहूर्त के बारे में जो बेसिक जानकारी वो आपको होना चाहिए। और इसीलिए मैंने चंद्रमा कैसे देखते हैं या लग्न कैसे देखते हैं, इन सब चीज़ों के लिए भी वीडियो बनाई हुई है, आप उन्हें भी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे मार्च 2022 के अंदर सर्वार्थ सिद्धि योग की। मैं आपको मार्च में सभी अन्य जो जानकारी हैं वह भी आपको देने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले सर्वार्थ सिद्धि योग को समझ लेते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल आपके लिए रहने वाली है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर 4 मार्च को सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। उसके बाद 6 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च, 15, 13 मार्च, 27 और 28 मार्च को सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। अब सर्वार्थ सिद्धि योग के अंदर आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, 2 महत्वपूर्ण नियम जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया है। वीडियो आप स्किप करते रहेंगे तो आपको बात भी समझ में नहीं आने वाली, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। अब हम अमृत सिद्धि योग को देख लेते हैं। उसकी तारीख यहाँ पर रहने वाली है 2 मार्च। 2 मार्च के बाद 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च, 10 और 11 मार्च, साथ में 13 और 15 मार्च, 19, 23 मार्च, 24, 25, 27 और 29 मार्च को अमृत सिद्धि योग रहने वाला है। अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग की महिमा और अमृत सिद्धि योग में कैसे योग विषयोग बन जाता है, पर्टिकुलर किस चीज के लिए, कौन से काम के लिए अगर हम अमृत सिद्धि का योग का चयन कर रहे हैं, उस दिन कौन सा वार और कौन से नक्षत्र के संयोग से विषयोग का निर्माण होता है, इस बात की जानकारी भी मैं आपको पिछली वीडियोस में दे चुका हूं। समझ रहे हैं? इसलिए अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि
दोनों डेट्स जो मार्च के महीने में, वह भी आप इस वीडियो में समझ चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं कार्य सिद्धि योग। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए हम जिस योग का यहाँ पर चयन करते हैं वह योग, मैं मुहूर्त की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मुहूर्तों को लेकर मैं अभी आपके साथ चर्चा करूंगा, लेकिन हम पहले इन मुहूर्तों को भी समझ लें। ये योग कौन कौन से हैं? सर्वार्थ सिद्धि योग की हम चर्चा कर चुके हैं, अमृत सिद्धि आप सुन चुके। अब कार्य सिद्धि योग, कार्य सिद्धि योग में सबसे पहले 4 मार्च, 6 मार्च, 8 मार्च, 13 मार्च, 15 मार्च, 23 मार्च, 27 मार्च और 28 मार्च को कार्य सिद्धि योग रहेगा। मैं आपको प्रमाणिक पंचांग से संपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूं, आपको किसी भी प्रकार का जो सस्पेंस आप अपने दिमाग में ना रखें। साथ ही साथ पर्टिकुलर आप किसी भी चीज का मुहूर्त अपने व्यक्तिगत राशि के हिसाब से लेना चाहते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं, तो संस्थान की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं हमारे, या फिर लगातार जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप अपने हिसाब से उसका मुहूर्त निकलवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे रवि योग। रवि योग के अंदर अगर हम बात करें तो 5 तारीख को यानी 5 मार्च को, उसके बाद 7 मार्च को, फिर 11 मार्च को, फिर 15 मार्च को और फिर 23 मार्च को रवि योग रहने वाला है, जो कि कई सारे दुर्योगों का समन करने की सामर्थ्य रखता है। यानी बहुत सारे जो नक्षत्र और वार तिथियों के हिसाब से जो प्रतिकूल जो एक मुहूर्त बनता है उसका समन करने की ताकत रखता है यह रवि योग। इसका नाम ही है सर्वदोष नाशक रवि योग। इसकी भी एक अपनी महत्ता है। इसमें भी पर्टिकुलर समय होता है, कौन से टाइम तक, कौन से तक यह जो है ये मुहूर्त रहने वाला है, ये योग बनने वाला है। तो मैं सविस्तार उस पर समय के साथ यहाँ पर चर्चा नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि समय की भी थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वीडियो छोटी हो और फटाफट आपको जानकारी पता लगे, तो मैं आपको केवल तारीख यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके बाद द्विपुरुषकर योग, उसके लिए 2 डेट्स पूरे मार्च के अंदर हैं, 19 और 29 मार्च, यह भी क्लियर हो चुका है। त्रिपुरुषकर योग की बात करें तो पूरे महीने के अंदर सिर्फ एक तारीख यहाँ पर बन रही है, 8 मार्च को। अब पूरे मार्च की स्थिति को अगर हम आकलन करें तो मैंने आपको सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, त्रिपुरुषकर और साथ ही रवि योग और कार्य सिद्धि योग के जो मुहूर्त थे, यानी योग जो बन रहे हैं, मुहूर्त नहीं, सॉरी इसको योग कहेंगे, मुहूर्त नहीं, क्योंकि मुहूर्त का नियम वार, नक्षत्र, लग्न और इन सब चीजों को देखकर उस मुहूर्त का निर्माण होता है। लेकिन योग की बात करें तो संभवतः यो योग मार्च के महीने के अंदर बन रहे हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण और अहम जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, जो जिसका जो बहुत सारे मन में जो प्रश्न थे कि क्या हम ये सब काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मैंने फिर आपको एक बार फिर से कह देता हूँ, पूर्व में मैं आपको कह चुका हूँ, चाहे आप कोई भी काम शुरुआत कर रहे हैं और कोई भी मुहूर्त है, तो ये सभी के लिए जानकारी है, क्योंकि मार्च के अंदर गृहस्थितियां बहुत जो है दिलचस्प हैं, समझने वाली हैं। देखिए 22 फरवरी से ही यहां पर देवगुरु अस्त हो जाते हैं। देवगुरु अस्त होकर और उनकी 12 राशियों पर क्या प्रभाव है उसकी चर्चा मैं आपको कल परसों की वीडियो में करा चुका हूं, आप उसके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये गुरु अस्त 23 मार्च तक रहेंगे। आप समझ चुके हैं, 22 फरवरी से लेकर के और 23 मार्च, लगभग 1 महीने का अंतराल जो है उसमें देवगुरु अस्त रहेंगे। अस्त रहने का क्या कारण है? क्योंकि अस्त जब सूर्य के आसपास जो है ये आते हैं तो ये अस्त हो जाते हैं, इसका सीधा सही। अब उसके बाद हम देखें तो 23 मार्च तक की स्थिति रहेगी, यानी मार्च लगभग पूरा निकल रहा है। अब जिन चीजों में गुरुअस्त को देखना होता है वहां गुरुअस्त होंगे तो स्वाभाविक है मुहूर्त नहीं बनेगा। बात कर लेते हैं हम भगवान सूर्य के गुरु की राशि में जाने का, यानी खर मास जिसको हम कहते हैं। इसमें मीन राशि के अंदर 14 मार्च को बृहस्पति जो है देवगुरु की राशि यानी मीन राशि पर संचरण करेंगे, जिसका संचरण काल 14 अप्रैल तक रहेगा। यहां पर देवगुरु अस्त हो रहे। जिन चीजों के लिए गुरुबल का हम प्रयोग करते हैं, चंद्रबल को हम प्रयोग करते हैं, उन सब चीजों को यहां पर आप समझें। उसके बाद उससे पहले ही 10 मार्च को हम यहां पर देखते हैं कि होलाष्टक प्रारंभ हो जा रहे हैं। 10 मार्च से के 17 मार्च तक होलाष्टक रहेगा, इसलिए इस अवधि में, इस काल में भी तमाम मुहूर्त नहीं बन पाएंगे। अब यहां पर स्पष्ट लगभग हो चुका होगा आपको कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। जो मैंने आपको तमाम शुभ मुहूर्त बताए, योग बताए, उन योगों के अंदर
विषम परिस्थिति, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि हमें अपना कारोबार शुरू करना है। अब ये हम समझ रहे हैं कि इसमें संपूर्ण रूप से शुद्ध परिशोधित मुहूर्त जो है मार्च के अंदर नहीं बन रहा है। चाहे आप गृह प्रवेश कर रहे हो, चाहे आप गृह आरंभ कर रहे हो, चाहे आप सगाई कर रहे हो, चाहे आप नए प्रतिष्ठान, नए ऑफिस का शुरुआत कर रहे हो, तो मार्च के अंदर ये डेट्स नहीं है। लेकिन हमें मार्च में करना हो तो अब हम क्या करें? इसीलिए मैंने आपको जो है, जो पहले कार्य सिद्धि, अमृत सिद्धि, इन तमाम मुहूर्तों को बताया, उसके पीछे यही कारण था कि आप उनमें से कोई एक तिथि चयन कर सकते हैं। उसमें भी हमें शुभ नक्षत्र, इसीलिए मैंने आपको बार-बार कहा, क्योंकि अगर आपको बहुत आवश्यक है, अत्यावश्यक है, तो आप अपनी राशि के हिसाब से, अगर आपको खुद ये सब जानकारी आप जानते हैं, आपको निकालना आता है, क्योंकि मैंने इसके लिए वीडियो बनाई है, आप उनको देख सकते हैं, उसके आधार पर मुहूर्त निकाल सकते हैं। और आप उतने झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं या आप उतनी जानकारी नहीं आप चाहते हैं, आपको सीधा है कि हमें पेड़ नहीं लगाना है, आम खाने हैं, तो उसके लिए आप किसी विद्वान से अपने आसपास मुहूर्त निकला सकते हैं। ऐसी भी व्यवस्था नहीं है तो आप हमारे संस्थान पर उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बार-बार कॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आप प्रोसेस को फॉलो कीजिए, व्हाट्सएप पर डिटेल भेजिए और उसके बाद अपनी जानकारी लीजिए, या हमारी वेबसाइट पर जाकर संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं www.adhyatma-aur-jyotish.in पर। तो अब मैंने आपको जो यहाँ पर चीज़ें बताई हैं, इसके कारण से मुहूर्त नहीं बन रहा है, वह कारण आपको बताया। अत्यावश्यक होने पर एक मुहूर्त के, क्योंकि शास्त्रों में हमारे यहाँ तस्मात् शास्त्रम प्रमाणस्ते कार्यम कार्यः व्यवस्थितो, एक व्यवस्था है। अगर यह सूत्र नहीं बन रहा है तो सेकंड बेस्ट हमारे लिए ऑप्शन क्या है? उसी ऑप्शन के लिए आप अपनी राशि पर चंद्रमा संचरण, शुभ लग्न और उस चीज के लिए पर्टिकुलर कौन सा नक्षत्र या बार होना चाहिए, उस चीज का संपूर्ण विचार करने के बाद आप मुहूर्त निकाल सकते हैं। उसमें से भी होलाष्टक के अंदर बिल्कुल नहीं मुहूर्त रहेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मुझसे में देख सकते हैं और अपने लिए शुभ मुहूर्त का चयन कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दर्शकों, आपको अध्यात्म ज्योतिष पर मैंने बहुत प्रयास किया कि आपको सब बातें समझा सकूं और आपके कार्य भी ना रुकें, उसके लिए भी व्यवस्था बना सकूं। आप अब किसी प्रकार से किसी भी ज्योतिषीय सलाह को लेना चाहते हैं, या फिर अस्त्र की जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं, या फिर वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, अपने घर में आप वेद विदुक्त से किसी अनुष्ठान को करवाना चाहते हैं, या फिर गृह प्रवेश करवाना चाहते हैं, उसके लिए हमारी खासकर दिल्ली एनसीआर के अंदर एक टीम जो कि हमेशा काम करती है, आप हर कार्य के लिए वहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके यहाँ वैदिक ब्राह्मण को भेजेंगे। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि विशेष एक व्यवस्था हो, तो संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर हमारी टीम जाकर आपका कार्य करती है। तो आप बने रहें और हमें फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।